हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो मॉर्निंग का सबसे ज़रूरी काम है वो है अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग। इस समय पे जो आप प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, और इसका कोडेक्ट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कोडेक्ट है। ये करीब मेरा 2.5 साल पुराना प्लांट है और इसकी मैं समय समय पे रिपोर्टिंग करती रहती हूँ। तो इस तरह का अगर आप कोडेक्ट बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बेबी प्लांट हैं अडेनियम के, तो आप इनकी रिपोर्टिंग ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, इनकी रिपोर्टिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं ये करीब मेरे 1 से 1.5 साल पुराने बेबी प्लांट हैं, और इनकी रिपोर्टिंग करने के बाद आप इनके कोडेक्ट देखिए कितने सुंदर बनकर आए हैं। तो आज आपके साथ बात करूंगी कि आप अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। कई लोग अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करने में डरते हैं कि उनकी प्लांट में कहीं फंगस प्रॉब्लम या फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सही तरीका क्या होता है अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग का। तो ये प्लांट आप देख सकते हैं, कुछ प्लांट तो मैंने रिपोर्टिंग कर ली है कुछ प्लांटों की, और कुछ प्लांट अभी रिपोर्ट करना बाकी हैं। तो किस तरह से की जाती है अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसका जो कोडेक्ट है वो धीरे धीरे हैवी बनने लगता है। तो 2 काम ज़रूर आप अपने अडेनियम प्लांट में करें। सबसे पहला रिपोर्टिंग करना, दूसरा काम होता है समय पे इसकी प्रूनिंग करना। तो अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग तो आप दोस्तों बरसात के और सर्दी के मौसम को छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग आपको फरवरी से लेकर मार्च के मंथ में करनी चाहिए। प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। पहला कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाए, दूसरा इसकी पॉटिंग सॉइल बहुत अच्छी तैयार करें, एकदम वेल ड्रेन। तो चलिए करते हैं अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैंने ये सैलो पॉट लिया है, 4 इंच गहरा ये मेरा पॉट है। करीब मैं 3 पौधे एक ही पॉट में लगाने जा रही हूँ। तो गमले में इस तरह का ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए दोस्तों इस तरह से मैं टिकरियों का प्रयोग कर रही हूँ। जो गमले टूट जाते हैं तो इनके मैं टुकड़े तैयार कर लेती हूँ। जब भी कोई प्लांट लगाती हूँ तो इसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसकी एक लेयर डाल देती हूँ करीब 1 इंच तक की। अगर आपके पास इस तरह से टूटे हुए पत्थर ना हो तो दोस्तों आप मोटी मोरम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद इसके ऊपर से करीब आधा इंच तक इस तरह से मोरम का भी प्रयोग कर रही हूँ। तो इससे जब हम इनकी लेयर डालते हैं दोस्तों, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनता है। प्लांट हम लगाते हैं तो उसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से फैलती हैं, तो इससे हमारा प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। चलिए दोस्तों, अब पॉटिंग सॉइल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 40% गार्डन सॉइल और 40% मैंने मोरम ली है। 20% के करीब इसमें बर्मी कंपोस्ट खाद मिक्स की है, साथ में ही DAP के करीब 20 से 25 दाने डाले हैं। 2 मुट्ठी नीम खली और फंगीसाइड इसमें डाला है 1/2 टीस्पून। तो फंगीसाइड आप ज़रूर डालें, इसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती मिट्टी में। तो ये हमारी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल तैयार है दोस्तों। अब पौधे को निकाल लेते हैं गमले से बाहर। तो कभी भी डायरेक्ट पौधे को ऊपर की तरफ खींचकर गमले से ना निकालें दोस्तों। इसके निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसके तने को पकड़ें और गमले को उल्टा कर दें। किसी भी भारी गमले की या पट्टी की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे टैप टैप करें तो पौधा बहुत ही आसानी से गमले से बाहर निकल आता है। किसी भी पौधे को आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं प्लांट से करीब 60% तक मिट्टी दोस्तों हटा दूंगी। और जब भी आप अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो प्लांट में करीब 8 से 10 दिन पहले से पानी देना बंद कर देना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मिट्टी सूखी होनी चाहिए। इस तरह से देखिए आप, मैंने सारे अडेनियम प्लांट को निकाल कर इनको सेट कर लिया है। और सेट आपको किस तरह से करना है, गमले की जितनी ऊंचाई है उससे ऊपर आपको इसका कोडेक्ट रखना है दोस्तों। इसके बाद आपको मिट्टी भरनी है। इससे क्या होगा कि जब भी आप पानी देंगे प्लांट में तो कोडेक्ट से धीरे धीरे मिट्टी नीचे की तरफ आएगी दोस्तों, और वो उसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे दिखने लगेंगी। मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरह से। तो जड़ें जब दिखने लगती हैं तो वो धीरे धीरे जड़ें जो हैं वो मोटी होती चली जाती हैं। तो इस तरह से आपके कोडेक्ट भी प्लांट के मोटे होते चले जाएंगे। तो ये मिट्टी मैंने डाल दी है। मिट्टी को मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं भर दिया है। और प्लांट आप देखिए करीब आधा इंच तक मेरे जो प्लांट है वो गमले से ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं किसी लकड़ी की या किसी टूल की सहायता से इस तरह से मिट्टी को नीचे की तरफ दबा दूंगी ताकि कोई एयर बबल्स ना रहे इसमें। तो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से मेरे और भी ढेर सारे प्लांट हैं, उनको भी मैं इसी तरह से लगा लेती हूँ।
एडेनियम के जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सारे मैंने बीज द्वारा प्लांटों को तैयार किया था दोस्तों, और इनको सेपरेट किया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है कि बीज से किस तरह से प्लांट तैयार किए जाते हैं और बेबी प्लांटों को किस तरह से सेपरेट किया जाता है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से चलिए मैंने देखिए प्लांटों की रिपोर्टिंग कर दी है और प्लांटों में डाल दिया है पानी। अब आपको इसको छाया वाली जगह पे नहीं रखना है दोस्तों, इसको आप फुल सनलाइट में ही रखें एडेनियम प्लांट को। 1 हफ्ते के बाद आप देख सकते हैं पौधे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, जिनकी जड़ें दिखने लगी हैं। धीरे धीरे पानी जब हमने डाला, 1 हफ्ते में करीब 2 बार पानी डाला है, तो आप देख सकते हैं इनकी जड़ें दिखने लगी। यही जड़ें धीरे धीरे मोटी होती चली जाती हैं और बहुत सुंदर सा एक कोडेक्ट बनता चला जाता है। तो आप इस तरह से एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं। एडेनियम प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, तो आप इसे पूरी धूप में रखें। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। गर्मियों में आप इसे 3 से 4 दिन में पानी दें और सर्दियों में करीब आप इसे 20 से 25 दिन में एक बार पानी दें। तो एडेनियम प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी दोस्तों, और इस तरह से आप प्लांट के कोडेक को हैवी बना सकते हैं।